आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ये प्रश्न बार बार पेपर में आते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अंसाल भैया क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है पेपर में। इस बार 2-3 सेट में पूछा गया है। 2026 में 2-3 सेट में पूछा गया था लगातार। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। देखिए, जब वाई अक्ष पे, एक बार समझिए, एक्स अक्ष पे बोलेगा तो वाई का मान कितना, 0 लेना पड़ेगा। अगर वाई अक्ष पर बोलेगा तो एक्स का मान कितना लेना पड़ेगा, 0। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर एक्स अक्ष पे बोला तो वाई का मान कितना लेना पड़ेगा, 0। और अगर वाई अक्ष पे बोला तो एक्स बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए इसको अब शुरू करते हैं। बोला क्या है, मान लो कोई वाई अक्ष, मान लीजिए कोई क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए ए है। यहाँ पर क्या, कोई बिंदु मान लीजिए ए वाला बी है। मान लीजिए यहाँ पर ए वाला बिंदु कौन सा है, ए वाला 2, -5। उसके बाद अब बी वाला बिंदु कौन मान लेते हैं, -2, 9। यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु क्या है, पी। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखिए, वाई अक्ष पर बोला है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। एक्स एक्स का जगह पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर 0, और वाई ऐसे ले लेंगे। अब देखिए क्या बोला है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होंगे। यानी कि एपी किसके बराबर होगा, पीबी के। एपी किसके बराबर होगा, पीबी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि देखिए एपी किसके बराबर होगा, बीपी के। यानी कि समदूरस्थ का मतलब दूरी समान होगी। ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगी, ये किसके बराबर होगी, बीपी के। यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगी। यही बोला है कि समदूरस्थ है। तो हम लगाएंगे अब दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है, दोनों तरफ लगाएंगे। रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, दूरी का सूत्र। उसके बाद इधर भी बीपी वाले में भी क्या लगाएंगे, दूरी का सूत्र। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम लगाएंगे सूत्र। अब देखिए, ए पर जो बिंदु है यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1, ए क्या हो जाएगा, y1, ए क्या हो जाएगा, x2, ए क्या हो जाएगा, y2। अब देखिए बीपी, बी यहाँ बी से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर x1 क्या होगा, ए, y1 क्या होगा, ए वाला। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले पर रखते हैं मान। देखिए x2 की जगह पर क्या है, 0। x2 की जगह पर 0 माइनस x1 की जगह पर कितना है, 2 का होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद y2 की जगह पर क्या है, y माइनस। देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, -5। y1 की जगह पर क्या है, -5। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, -5 का यहाँ पर ब्रेकेट, बड़ा ब्रेकेट लगा लेते हैं। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, x2 की जगह पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 0 माइनस x1 की जगह पर क्या है, -2। तो x1 की जगह पर क्या है, -2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर क्या है, y माइनस y1 की जगह पर कितना है, 9। ये y1 है, इसकी जगह पर कितना है, 9। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। रूट में 0 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा, -2। क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं, कितना आता है उत्तर, माइनस में। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो y+5 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर बराबर में क्या होगा, इधर देखिए रूट। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस y-9 का स्क्वायर। हमें क्या करना है, इस रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
वर्ग करने पर। देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे अपने आप क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अपने आप रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर बराबर, रूट तो हट चुका है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस y प्लस 5, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस y माइनस 9 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर में सेम चीजें कट जाती हैं, 4 से 4 कट गया, क्या बचा y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 9 का होल स्क्वायर। चूंकि हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला और हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a की जगह पर क्या है a, b की जगह पर a, तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या लगा देंगे सूत्र। तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर के यहाँ पर क्या रख देंगे y का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के यहाँ पर क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पर क्या है y और गुणे बी की जगह पर कितना है 5 बराबर, सेम काम यहाँ भी करेंगे, इधर भी देखिए a की जगह पर a, b की जगह पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर के यहाँ पर क्या रखेंगे y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी की जगह पर क्या 9 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए की जगह पर y, बी की जगह पर 9। अब देखिए y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 5 दूनी 10, उसके बाद y है y लगा दीजिए बराबर में y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, 9 9 है 81 माइनस देखिए 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, उसके बाद y है y लगा दीजिए। देखिए बराबर में सेम चीजें क्या होती हैं, कट जाती है, माइनस y से y स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मिटा कर बता देता हूँ। अब देखिए बचा क्या है 25, बचा क्या क्या है 25 प्लस 10y बराबर में क्या बचा है 81 माइनस 18y, यही बचा। अब देखिए y वाला एक तरफ कर लीजिए और संख्या एक तरफ कर लीजिए, तो 10y इधर माइनस 18y है, इधर आके प्लस 18y हो जाएगा बराबर, इधर 81 बचा, इधर प्लस 25 है, इधर आके माइनस 25 हो जाएगा। 10y में 18y जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28y बराबर, अब 81 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया 56। तो y बराबर देखिए 56, इधर 28 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 28 दूना क्या होता है 56, y का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2। जो यहाँ पर बिंदु क्या p वाला बिंदु क्या था 0, y, तो y की जगह पर कितना रख देंगे 2, तो वहां पर बिंदु क्या आ जाएगा 0, 2। यही हमारा क्या हो गया उत्तर। यहाँ पर एक बिंदु था ना बीच में 0, p वाला 0, y, तो y की जगह पर 2 आए तो वहां पर रख देंगे पहले।